तुम सबसे ताकतवर साइयन से लड़ना चाहते थे ना जिरेन? लो मैं आ गया, इस इतिहास का सबसे ताकतवर साइयन प्रिंस वेजिटा! मर्नो वेजिटा से बोलता है, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इस पर बुल्मा बोलती है, तो क्या आप वेजिटा को अपने साथ नहीं ले जाएंगे? इस पर मर्नो बोलता है, नहीं, अगली बार मैं तुम्हें ट्रेनिंग ज़रूर दूंगा वेजिटा। इस पर वेजिटा गुस्सा हो जाता है और फिर ये बोलकर मर्नो वहाँ से चला जाता है। वेजिटा बोलता है, मुझे और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। इस पर बुल्मा बोलती है, वेजिटा, क्या तुम अब ट्रेनिंग करने के लिए लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर जाने वाले हो? इस पर वेजिटा कहता है, हाँ। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाता है और वो वहां पर देखता है कि फ्रीज़ा भी वहीं पर था। वेजिटा फ्रीज़ा को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या फ्रीज़ा, तुम यहाँ पर? इस पर फ्रीज़ा कहता है, ओह वेजिटा, तो तुम भी यहाँ पर आ गए। चलो अब मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। इस पर वेजिटा बोलता है, ट्रेनिंग, और वो भी तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा फ्रीज़ा। इस पर विश कहते हैं, वेजिटा, यूनिवर्स 18 अब आज़ाद हो चुका है। इसका मतलब उसके सारे वॉरियर भी आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए तुम सभी लोगों को तैयार रहना होगा। वो लोग हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इस पर गोकू बोलता है, हाँ विश, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। फ्रीज़ा कहता है, तो क्या हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करें? इस पर गोकू बोलता है, तो तैयार हो जाओ फ्रीज़ा। फिर हम देखते हैं कि गोकू और फ्रीज़ा एक साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। वेजिटा गोकू और फ्रीज़ा को एक साथ ट्रेनिंग करते देख काफ़ी हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या कराट फ्रीज़ा के साथ ट्रेनिंग कर रहा है? लेकिन हमें तो फ्रीज़ा को मारना चाहिए और वो उसे और भी ताकतवर बना रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इस पर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, हे वेजिटा, तुम्हारे पास तो अब एक न्यू फॉर्म है, तो क्या हम दोनों के बीच दो दो हाथ हो जाए? इस पर वेजिटा बोलता है, आप मेरे ओमनी फॉर्म का सामना नहीं कर पाएंगे लॉर्ड बीरस। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, शायद तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो वेजिटा, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। इस पर वेजिटा बोलता है, अगर हम दोनों लड़ाई करेंगे तो ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा। इस पर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, तो क्या हम किसी और प्लेनेट पर जाकर लड़ाई करें? इस पर वेजिटा बोलता है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, हे विस, मुझे और वेजिटा को किसी दूसरे प्लेनेट पर भेज दो। इस पर विस कहते हैं, जी लॉर्ड बीरस। हम देखते हैं कि वो दोनों किसी और प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर वेजिटा बोलता है, तो शुरू करें लॉर्ड बीरस। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अल्ट्रा ईगो में बदल जाता है और बोलता है, सबसे पहले मैं इससे ही शुरुआत करना चाहूंगा। इस पर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, मैं तुम्हें जीतने का कोई मौका नहीं दूंगा वेजिटा, याद रखना। इस पर वेजिटा बोलता है, जरूर। फिर ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। इधर हम मर्नो को देखते हैं जो कि अब यूनिवर्स 11 में आ चुका था और फिर वो वहाँ पर जिरेन को देखता है जो कि मेडिटेशन कर रहा था। फिर जिरेन अचानक से जाग जाता है और वो अपने सामने मर्नो को देखता है और फिर वो बोलता है, आखिर तुम हो कौन? मर्नो बोलता है, मेरा नाम है मर्नो और मैं एक एंजल हूँ। ये शायद यूनिवर्स 11 है, क्यों? और इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो बेवकूफ़ बेलमुड है। इस पर जिरेन कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड को बेवकूफ़ कहने की? इस पर मर्नो कहता है, बेवकूफ़ को बेवकूफ़ ना बोलें, इसमें बुराई क्या है? तभी जिरेन कहता है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जिरेन मर्नो पर अपना हमला कर देता है। मर्नो जिरेन के हमले को नहीं रोकता और वो उस हमले की डायरेक्शन को बदल देता है। जिरेन ये देख करके हैरान रह जाता है कि आखिर इसने ऐसा कैसे किया। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टोप्पो भी आ जाता है और वो बोलता है, जिरेन, आखिर ये है कौन? मर्नो बोलता है, तुम दोनों मुझे ये बताओ
कि आखिर तुम्हारा गॉड ऑफ क्लाउन कहाँ है। वही जोकर जिसे तुम लोगों ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना कर रखा है। इस पर टोप्पो बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड को ऐसा बोलने की? टोप्पो उस पर अपना हमला कर देता है। जस्टिस फ्लैश! वो हमला मरनो के पास भी नहीं पहुंच पाता और वो कहीं गायब हो जाता है। फिर मरनो कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा हमला आखिर कहाँ गया? टोप्पो हैरान रह जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो हमला पीछे से टोप्पो को लग जाता है। टोप्पो अपने ही हमले से घायल हो जाता है। इस पर जिरेन कहता है, अब बस बहुत हो गया। फिर जिरेन पावर अप करने लगता है और अब वो अपनी पूरी शक्ति में था। जिरेन कहता है, तुम्हारा खेल खत्म। जिरेन एक बड़े से की ब्लास्ट से मरनो पर हमला कर देता है। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इधर बेलमुड और मार्गरेटा को ये एहसास हो जाता है कि उसके यूनिवर्स में कुछ तो हो रहा है। तभी वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर जिरेन और टोप्पो थे। वो देखते हैं कि टोप्पो घायल हो चुका था और जिरेन अपने फुल फॉर्म में था। इस पर बेलमुड कहता है, आखिर ये तुम कर क्या रहे हो जिरेन? तुम क्या टोप्पो को मार दोगे? इस पर जिरेन कहता है, लॉर्ड बेलमुड ऐसा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से मरनो अपने हाथ को जिरेन के छाती के आर पार कर देता है। बेलमुड कहता है, जिरेन! जिरेन अब घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। बेलमुड कहता है, तुम बेवकूफ़ कहीं के, आखिर तुम हो कौन? इस पर एंजल मार्गरेटा कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये आखिर यहाँ पर कैसे आ सकता है? इस पर मरनो कहता है, तुम अपने एंजल से क्यों नहीं पूछते? इस पर मार्गरेटा कहती है, ये हमारा बड़ा भाई है और ये सबसे ताकतवर एंजल है। इसका नाम है मरनो। इस पर बेलमुड कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने जिरेन और टोप्पो को मार दिया, मैं भी इसे मार दूंगा। इस पर मार्गरेटा कहती है, कोशिश बेकार है माय लॉर्ड, क्योंकि इसका सामना मैं भी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि कोई भी एंजल इसका सामना नहीं कर सकता। बेलमुड गुस्सा हो जाता है और फिर वो उस पर हकाई एनर्जी से अटैक कर देता है। एंजल मरनो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस बेकार से हकाई एनर्जी से मुझे ख़त्म कर दोगे? बेवकूफ़ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। हम देखते हैं कि वो हकाई एनर्जी बॉल गायब हो जाता है। बेलमुड ये देखकर हैरान रह जाता है, आखिर उसका हकाई एनर्जी बॉल कहाँ गया? और तभी हम देखते हैं कि वो बॉल अचानक से बेलमुड को लग जाता है और तभी मार्गरेटा उस हकाई एनर्जी बॉल को रिफ्यूज़ कर देती है और बोलती है, हमने तुम्हारे साथ जो भी किया इसमें लॉर्ड बेलमुड का कोई भी हाथ नहीं है। तो अगर तुम मारना ही चाहते हो तो तुम मुझे मार दो, लॉर्ड बेलमुड को नहीं। इस पर बेलमुड बोलता है, आखिर ये तुम क्या कह रही हो मार्गरेटा? हम दोनों मिलकर इसे ख़त्म कर सकते हैं। मार्गरेटा कहती है, कोशिश बेकार है लॉर्ड बेलमुड, हम मारे जाएंगे। बेलमुड बोलता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो की ब्लास्ट से लगातार मरनो पर हमला करता जाता है। वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और तभी मरनो बेलमुड की छाती को भी फाड़ देता है। मार्गरेटा ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाती है। उसने बेलमुड को कहा था कि उससे दूर रहे, लेकिन लॉर्ड बेलमुड मेरी बात नहीं माने। इस पर मार्गरेटा कहती है, तो ठीक है मरनो, तैयार हो जाओ। मार्गरेटा अपने एंजल पावर से मरनो को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है। मरनो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस पर मार्गरेटा कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे जाल में इतनी आसानी से फंस जाओगे। इस पर मरनो कहता है, तो क्या सच में तुम मुझे मार पाओगी मार्गरेटा? फिर तुरंत मरनो मार्गरेटा के हमले से आज़ाद हो जाता है और बोलता है, तुम एंजल के नाम पर सिर्फ एक धब्बा हो, समझी? और ये बोलकर मरनो मार्गरेटा पर हमला कर देता है और वो फिर वहीं पर मारी जाती है। इधर हम वेजिटा को देखते हैं जो कि अब ओमनी फॉर्म में लॉर्ड बीरस से लड़ाई कर रहा था। लॉर्ड बीरस कहते हैं, बहुत खूब वेजिटा, तुम तो सच में काफी ताकतवर हो चुके हो। तुम्हारे इस ओमनी फॉर्म का सामना मैं नहीं कर सकता। इस पर वेजिटा बोलता है, तो क्या अब आप अपनी हार मानते हैं? तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, हाँ, अब तुम इस यूनिवर्स के एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हो। फिर लॉर्ड बीरस विश से कहते हैं, हे,
व्हीस, हमारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब मैं चला आराम करने। फिर व्हीस लॉर्ड बीरस और वेजिटा को अपने प्लेनेट पर बुला लेते हैं। फ्रीजा अपने न्यू फॉर्म में था। इस पर वेजिटा बोलता है, फ्रीजा तो काफी ताकतवर लग रहा है। तभी फ्रीजा बोलता है, तो क्या अब तुम मेरा सामना कर पाओगे वेजिटा? इस पर वेजिटा बोलता है, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। तभी व्हीस को कॉल आता है और वो कॉल मरनो का था। व्हीस मरनो को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या मरनो? तभी मरनो बोलता है, मेरे छोटे भाई व्हीस, अब सिर्फ तुम ही बचे हुए हो, बाकी सभी को तो मैंने मार दिया। और वैसे भी अब मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तुम्हें ही मेरे पास आना होगा। हम देखते हैं कि मरनो बुल्मा के गर्दन को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। बुल्मा बोलती है, वेजिटा। वेजिटा ये सुनकर तुरंत व्हीस के पास आ जाता है और बोलता है, बुल्मा। तभी मरनो बोलता है, अगर तुम जल्द ही इस प्लेनेट पर नहीं आए व्हीस, तो मैं इसे मार दूंगा। वेजिटा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा एंजल। और तभी वेजिटा तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर प्लेनेट अर्थ पर पहुंच जाता है और फिर वो देखता है कि बुल्मा को मरनो ने मार दिया था। वेजिटा बिल्कुल शॉक रह जाता है। तभी गोकू, व्हीस, लॉर्ड बीरस और फ्रीजा प्लेनेट अर्थ पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि मरनो ने सभी को मार दिया था। वेजिटा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पागलों की तरह रॉर करने लगता है और फिर वो बहुत ही पावरफुल हमला मरनो पर कर देता है। और वेजिटा के हमले से आधा प्लेनेट तबाह हो जाता है। इस पर व्हीस कहते हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है वेजिटा, हम इन सब को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। तभी वेजिटा व्हीस पर भी हमला कर देता है और उस हमले से व्हीस भी मारा जाता है। लॉर्ड बीरस ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। गोकू को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, आखिर वेजिटा ऐसा कैसे कर सकता है। इस पर फ्रीजा बोलता है, बेवकूफ़ बंदर, लगता है कि ये अपने आपे से बाहर हो गया है। तभी वेजिटा फ्रीजा पर भी हमला कर देता है और वो एक ही हमले से मारा जाता है। गोकू ये देखकर हैरान था कि आखिर वेजिटा को हो क्या गया है। फिर वेजिटा गोकू के पास जाता है और बोलता है, मरो कैकराट। और फिर वो गोकू को भी मार देता है। लॉर्ड बीरस सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे और फिर वो बोलते हैं, तुमने तो सबको मार दिया वेजिटा, क्या अब तुम मुझे नहीं मारोगे? इस पर वेजिटा बोलता है, नहीं। लॉर्ड बीरस ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, लेकिन क्यों? इस पर वेजिटा बोलता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है और मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम काफी होशियार हो वेजिटा, लेकिन क्या तुम्हें पता है इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? तभी वेजिटा बोलता है, मुझे पता है। फिर वेजिटा एक स्वॉर्ड निकालता है और वो खुद को ही मार लेता है और तभी वो जाग जाता है। हम देखते हैं कि चाकरा उसके सामने था और वो बोलता है, बहुत खूब सैयन, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे उस जाल से बाहर आ गए, लेकिन क्या सच में तुम्हारे पास वो डिवाइन एनर्जी है? इस पर वेजिटा बोलता है, तुम्हें उसकी ताकत देखनी है ना, तो रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। फिर वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से बुल्मा के पास आ जाता है और फिर वेजिटा बोलता है, बुल्मा, मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। मैं हर वक्त ट्रेनिंग के बारे में सोचता था, तुम्हें तो मैंने टाइम ही नहीं दिया। इस पर बुल्मा बोलती है, वेजिटा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तभी वहाँ पर ट्रंक्स भी आ जाता है और वो बोलता है, डैड, क्या आप फिर से जा रहे हैं? तभी वेजिटा बोलता है, ट्रंक्स, मैं दुनिया का सबसे घटिया फादर हूँ जिसे अपने बेटे की कोई फिक्र ही नहीं है। इस पर ट्रंक्स कहता है, नहीं डैड, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। वेजिटा बोलता है, मुझे माफ कर देना बेटे, मैं अब तुम दोनों को नहीं खोना चाहता। इस पर बुल्मा बोलती है, आखिर
तुम क्या करने जा रहे हो वेजिटा? वेजिटा बुल्मा के पास आता है और वो बुल्मा को किस कर लेता है और बोलता है अलविदा बुल्मा। इस पर बुल्मा बोलती है, नहीं वेजिटा, इस बार तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर वेजिटा बोलता है, ट्रंक्स, अपनी मॉम का ख्याल रखना, गुड बाय। और ये बोलकर वेजिटा वहाँ से चला जाता है और फिर वो चाकरा के पास आ जाता है और बोलता है, तो क्या लड़ाई शुरू करें? चाकरा बोलता है, मुझे तुम्हारी डिवाइन शक्ति देखनी है सैयन। इस पर वेजिटा बोलता है, जरूर। वेजिटा पावर अप करने लगता है। वेजिटा के शरीर से सफ़ेद सफ़ेद ऑरा निकलने लगते हैं। इस पर चक्रा बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो फिर वेजिटा बोलता है, तैयार हो जाओ चक्रा, ये तुम्हारा अंत है। चक्रा बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक सैयन आखिर उस डिवाइन शक्ति को कैसे हैंडल कर सकता है? ये नामुमकिन है। वेजिटा बोलता है, बुल्मा, ट्रंक्स, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और कैकराट, हर बार तुम ही हीरो नहीं बनोगे, क्योंकि मैं भी इस खेल का हीरो हूँ। और ये बोलकर वेजिटा रॉर करने लगता है। चाकरा उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है और वो बोलता है, नहीं, ये सैयन आखिर ये कैसे कर सकता है? ये मेरा अंत है। नहीं। और फिर वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और उस धमाके से पूरा यूनिवर्स ही इरेज हो जाता है। फिर हम बुल्मा और ट्रंक्स को देखते हैं जो कि आसमान में देख रहे थे। तो गाइज वेजिटा टाइम चेम्बर का ये आखिरी एपिसोड था। तो बताना आप लोगों को ये कैसा लगा, और जल्द ही किंग ऑफ एवरीथिंग के एपिसोड भी आएंगे। और वीडियो बनाने में मुझे बहुत समय लग रहे हैं, हाँ, क्योंकि बहुत सारे काम मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही इसमें भी। हाँ, लेकिन अब से कोशिश करूँगा मैं जल्द ही लाने की। तो गाइज कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।